इस बात की ये सनद है कि सरकार गौसे आदम चाह रहे हैं कि हम गौसे आदम का जिक्र करें। सरकार गौसे आदम चाह रहे हैं कि आप गौसे आदम का जिक्र सुने। सरकार गौसे आदम ये चाह रहे हैं कि हम लोग गौसे आदम का नाम लें। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? सरकार गौसे आदम बड़े पीर। जरा मैं आप हज़रात को लेकर के चलूं बड़े पीर की बारगाह में। मोहतरम हज़रात, अपने वक्त का भरपूर ख्याल रखूंगा, घबराएं न बिल्कुल। हज़रात मोहतरम, सरकार गौसे आदम बड़े पीर की बारगाह में एक चोर आया। हुजूरे वाला, मैं चाहता हूं ए बच्चों अफरा तफरी का माहौल न बनाओ, ये गौसे आदम की महफिल है। मेरे गौस जब महफिल में जलसा फरमाते थे, जब खिताब फरमाते थे, मैंने तवारीख को पढ़ा है। अगर पानी बरसना शुरू हो गया, गौसे आदम को जलाल आ गया तो वही पानी ठहर जाता था। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आदम की महफिल में एक मर्तबा मैंने तारीख को पढ़ा है कि मेरे बड़े पीर सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब फरमा रहे थे। अचानक महफिल के ऊपर आसमान में जो है वो चील बुलंद आवाज से जोर जोर से बोलती हुई कभी दाएं से आती थी, कभी बाएं से आती थी, कभी आगे से पीछे को निकल जाती थी। हज़रात मोहतरम, जब आपने ये देखा, लोगों का ज़हन जो था वो मुंतशर होने लगा। चील की आवाज की तरफ लोग देखने लगे। चील की आवाज की तरफ लोगों का ध्यान जब बटने लगा, मेरे गौस को जलाल आया। अपनी नजरे करम उठाई, नजरे जलाल जो ही उठाई, चील के ऊपर जैसे ही पड़ी, चील चीखती हुई जमीन पर गिर गई, उसका दम निकल गया। मोहतरम हज़रात, सरकार गौसे आदम की ये शान है, ये जलाल है सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महफिल की जब महफिल का इख्तिताम हो गया, जब जलसा पूरा हो गया, लोगों ने अर्ज किया, हुजूर वाला इस चील पर करम फरमा दीजिए। आपके मुरीदीन अर्ज करने लगे, सरकार इस चील पर करम फरमा दीजिए। इरशाद फरमाया, मेरे जिक्र की महफिल में आ गई। अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल में आने के बाद उसने लोगों के ध्यान को भटका दिया, इसलिए मुझे जलाल आया, मैंने इसको खत्म कर दिया है। लोग अर्ज करने लगे, सरकार करम फरमाए, इसे जिंदा फरमा दे। मेरे गौस ने अपना मुकद्दस हाथ लगाया, इरशाद फरमाया, जा उड़ जा। सुभान अल्लाह। मोहतरम, तारीख में देखा है, चांद और सूरज की पूरी निगाहें इस बात को बताने पर मजबूर है कि गौसे आदम ने जो ही फरमाया कि जा उड़ जा, मरी हुई चील ने अपने बाजुओं को हिलाया, परों को फड़फड़ाया और फड़फड़ाने के बाद फौरन उड़ती हुई नजर आई। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, सरकार गौसे आदम की बारगाह में एक चोर आया। हुजूर वाला, मेरे अंदर तो खराबियां हैं। सरकार, मैं चाहता हूं कि मैं आपका मुरीद बन जाऊं। सरकार, मैं चाहता हूं कि आपके दामने करम से वाबस्ता हो जाऊं। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ठीक है, अपने हाथ को बढ़ाओ और हाथ को बढ़ाने के बाद मेरे सिलसिले में दाखिल हो जाओ, मेरी गुलामी में आ जाओ। अर्ज करने लगा, सरकार, मैं आपकी गुलामी में आ जाऊंगा। हुजूर, मैं आपका मुरीद तो बन जाऊंगा, लेकिन दो शर्तें हैं। शर्त यह है पहली कि हुजूर, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, मैं जो हूँ चोर हूँ, चोरी करता हूँ। सरकार, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। सरकार गौसे आदम ने फरमाया, मेरी बारगाह से इसे निकाल दिया जाए। ऐसे के लिए मैं अपना मुरीद नहीं बनाता जो चोरी करता हो, ऐसे को मैं अपना मुरीद नहीं मानता जो नमाजों को छोड़ता हो। मेरे प्यारे, हम गौसे आदम के मानने वाले हैं, हमें चाहिए कि हम नमाजों की भी पाबंदियां करें। हमें चाहिए कि दूसरों के हक की जो है हम हक तलफी न किया करें। हज़रात मोहतरम, आज हमारी नौजवान जो हैं खेतों में जाकर डांस कर रहे हैं, मोबाइलों पर वीडियो प्ले कर रहे हैं, अपनी गलियों में खड़े होकर डांस कर रहे हैं, मोबाइलों पर वीडियो प्ले कर रहे हैं, अपने मोहल्लों में रहकर, अपने घरों में रहकर वीडियो बनाते हैं, अपनी तस्वीर के पीछे जब सॉन्ग लगाते हैं, उस सॉन्ग में वो लोग अल्लाह और रसूल का जिक्र नहीं लगाते बल्कि गाने लगा दिया करते हैं। मेरे प्यारे, इस वक्त इस बात में बोलना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे, जरा गौर करो, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। हम उस गौसे आदम के मानने वाले हैं जिसकी शान का आलम यह है कि उसकी बारगाह में अगर चोर आ जाता है वो अल्लाह का वली बन जाता है। हज़रात मोहतरम, आपने वीडियो अपलोड कर दी, गाना लगा करके स्टेटस लगा दिया, याद रखो, जब तक लोग उस स्टेटस को देखते रहेंगे वो लोग भी गुनहगार होते रहेंगे जो देखने वाले हैं। और तुम्हें जब तक वो स्टेटस देखा जाता रहेगा, अगर तुम्हारे गाने के स्टेटस को 1000 लोगों ने देखा, 1000 लोगों के नामे अमाल में एक गुनाह लिखा जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे, तुम्हारे नामे अमाल में 1001 गुनाह लिखे जाएंगे।
गए, इसलिए कि काश तुम गाने का स्टेटस न लगाते, अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल का स्टेटस लगाते, तो मेरा मानना यह है कि कोई देखकर अगर सुभान अल्लाह कह देता तो उसका भी सवाब तुम्हारे नामे अमाल में लिख दिया जाता। उसे तो जिक्र खैर सुनने का सवाब मिलता, लेकिन जिक्र खैर को फैलाने की नियत से जो तुमने उसको इनवाइट किया, उसको लोगों में शेयर किया, मेरे प्यारे उसमें बेहद सवाब मिलता। मेरे प्यारे गुनाहों से बचा किया करो। सरकार गौसे आदम की महफिल में आ गया, हुजूर वाला मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ, सरकार नमाज नहीं पढ़ूंगा। मेरे गौस ने फरमाया कि जो चोरी करता हो, जो नमाज ना पढ़े वो मेरा मुरीद नहीं है, मैं तुझे इजाजत नहीं देता, मेरी महफिल से निकल जा। हजरात मोहतरम आपके दामने करम को पकड़ लिया। हुजूर वाला आपकी बारगाह से अगर मुझे अमान न मिली, सरकार अगर आपकी बारगाह से मैं खाली हाथ वापस चला गया, तो कौन सा दर ऐसा है जिस दर पर जाने के बाद मैं दस्तखत दे दूं? कौन सा दर ऐसा है जिस दर पर जाने के बाद मैं भीख मांग लूं? सरकार गौसे आदम ने फरमाया मेरी बारगाह से निकल जा। हजरात मोहतरम चोर अर्ज करने लगा, सरकार आपने बड़े बड़े पापियों को अपने दामन में जगह दे दी है। हजरत सरकार सीधना गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करता है, सरकार बड़े बड़े डाकुओं के सरदार आपकी बारगाह में आए और आपने करम फरमाया, उन्हें अल्लाह का वली बना दिया है। हुजूर मैं नहीं कहता कि आप मुझे अल्लाह का वली बना दें। मोहतरम हज़रात जब मुताबाकिर कहता रहा, अर्ज करता रहा, हुजूर मैं चोरी छोड़ूंगा नहीं, सरकार नमाज पढ़ूंगा नहीं। मेरे प्यारे जरा गौर करो, जब वो मुताबाकिर ये कहता रहा, मेरे गौस को जलाल आया, इरशाद फरमाया ठीक है तू नमाज नहीं पढ़ेगा। अर्ज करने लगा, सरकार नमाज नहीं पढ़ूंगा। फरमाया कि तू चोरी भी करना नहीं छोड़ेगा। अर्ज करने लगा, सरकार चोरी भी करना नहीं छोड़ूंगा। फरमाया मेरी बारगाह से निकल जा। हजरात मोहतरम रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, आंखें अश्कबार हो गई, आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। हजरात मोहतरम रोते रोते उसके दामन जो है उसका दामन आंसुओं से भर गया, उसका दामन आंसुओं से लबरेज हो गया, उसका दामन आंसुओं से जब तर हो गया, मेरे गौस को करम आ गया। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया कि इस गुनाहगार को बुला लिया जाए, मैं इसे मुरीद कर लूंगा। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम जब इसने इतना सुना कि सरकार गौसे आदम ने फरमा दिया है कि गुनाहगार को बुलाऊं, मैं इसे मुरीद कर लूंगा, दिल की दुनिया बाग बाग हो गई कि बड़े पीर ने बुला लिया है। फौरन करीब आया। करीब आने के बाद सरकार गौसे आदम की बारगाह में जब बिल्कुल करीब तर हो गया, मेरे गौस ने फरमाया सुन ले, तू नमाज नहीं पढ़ना चाहता है? अर्ज किया, सरकार नहीं पढ़ना चाहता हूँ। फरमाया कि तू चोरी छोड़ना नहीं चाहता है? अर्ज किया, सरकार नहीं चाहता हूँ। मेरे गौस ने फरमाया तू एक वादा करके उठ कि जब भी अजान का वक्त होगा, जिस मकाम पे होगा, तुझे अजान कहनी होगी। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम सरकार गौसे आदम ने उसे मुरीद कर लिया। मेरे प्यारे जरा गौर करो, जब ये मुरीद हो गया, सरकार गौसे आदम के दामन करम से जब वाबस्ता हो गया, मोहतरम हज़रात सरकार गौसे आदम ने फरमाया कि जब जब अजान का वक्त होगा तुझे अजान कहनी होगी। दिली दिल में ख्याल करने लगा, बड़ा आराम से छूट गया हूँ। अगर नमाज पढ़ना पड़ती, सर्दियों में फजर में उठना मुश्किल होता है। अगर मस्जिद दूर हो तो इशा की नमाज के लिए मस्जिद में जाना बहुत गिरा गुजरता है। हज़रात मोहतरम ख्याल इसके दिल में आने लगा कि नमाज भी छूट गई और चोरी भी करता रहूंगा। बड़े सस्ते में निपट गया, बड़े आराम से निपट गया हूँ। मोहतरम हज़रात दिल में ख्याल आया कि सिर्फ अजान की बात है, जब मैं घर में हूँ तो अजान कह दूंगा, जब मोहल्ले में होगा तो अजान कह दूंगा, जब खेत और खलियान में होगा तो अजान कह दूंगा। हजरात मोहतरम इस ख्याल से इसने अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। ये बारगाह गौसियत से आया, वादा करके आया है, सरकार आपकी बारगाह में वादा करके जा रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ूंगा नहीं, चोरी करना छोड़ूंगा नहीं, लेकिन सरकार पांचों वक्त की अजान मुताबिक टाइम पर पढ़ता रहूंगा। मेरे प्यारे इतना आसान तरीका मिल गया, दिली दिल में चौड़ा हो रहा है, तमाम चीजें छूट गई, सिर्फ अजान कहना है। 2 मिनट का काम है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुताबाते पूरी अजान को कहते कहते अपने घर पहुंच गया। हजरात मोहतरम घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद इसने अपने घर में अजान कही। अहलिया खामोश रही, बीवी खामोश रही। जब जोहर का वक्त हुआ तो इसने जोहर की अजान कही, जब असर का वक्त हुआ तब इसने असर की अजान कही, जब मगरिब का वक्त हुआ तो इसने मगरिब की अजान कही, जब ईशा का वक्त हुआ तो इसने ईशा की अजान कही। मेरे प्यारे जरा गौर करो, सरकार गौसे आदम का
ये मुरीद है गौसे आदम की बारगाह से आया हुआ है। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुरीद की जो बीवी है वो कहने लगी कि जिंदगी में तुमने चोरियां की है, कभी नमाज पढ़ते नहीं, अजान के बहुत आदी हो गए हो, फजर में उठ करके तमाम अहले खाना को जगा देते हो, फजर में उठने के बाद तुम तमाम घर वालों को जगा देते हो अजान कह करके, लेकिन तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? जोहर की अजान कह के अहले खाना को मुतवज्जा कर देते हो, लेकिन तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? असर की अजान कहने के बाद अहले खाना को मुतवज्जा कर लेते हो, लेकिन नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मगरिब की अजान पढ़ने के बाद अहले खाना को मुतवज्जा कर लेते हो, लेकिन अजान नमाज क्यों नहीं पढ़ते? ईशा की अजान कहने के बाद अहले खाना को मुतवज्जा कर लेते हो, लेकिन अजान की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हज़रात मोहतरम ये मचल के कहने लगे, ओ बीवी यहीं पर ठहर जाओ, यहीं रुक जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश न करना। बीबी ने कहा क्यों, नमाज को न कहूं? बोले नहीं, सरकार गौसे आदम की बारगाह में सिर्फ अजान पर कंप्रोमाइज हुआ है। सुभान अल्लाह, नमाज को न कहना, सिर्फ अजान पे कंप्रोमाइज हुआ है, सिर्फ अजान कहने का वादा लिया गया है। हज़रात मोहतरम मुतावातिर चंद दिन गुजर गए, मान लो 7 या 8 दिन गुजरने के बाद ये मुतावातिर घर में रहे। फजर की अजान का वक्त हुआ, अजान कह दी, जोहर की अजान का वक्त हुआ, अजान कह दी, असर की अजान का वक्त हुआ, अजान कह दी, मगरिब की अजान का वक्त हुआ, अजान कह दी, ईशा की अजान का वक्त हुआ, अजान कह दी। बीबी कहने लगी 7 दिन के बाद अगर ऐसे ही अजान कहते रहोगे तो बच्चे खाएंगे क्या? तुम कहीं जाते तो हो नहीं, काम कुछ करते नहीं, पैदाइशी काम चोरी का है। चोरी में आज तकरीबन 7 दिन हो गए, चोरी करने भी नहीं गए। अगर ऐसे ही अजान कहते रहे तो बच्चे खाएंगे क्या? फाके हो जाएंगे, जिंदगियों के लाले हो जाएंगे। हज़रात मोहतरम इसने ख्याल किया अगर मैं फजर की अजान कहने के बाद चोरी करने जाऊंगा तो दिन में सुबह हो जाती है, उस वक्त सुबह सादिक का वक्त होता है। सुबह सादिक के वक्त अगर किसी के दरवाजे को दस्तखत दिया या दस्तखत न देकर दीवार से कूद के अंदर जब घर में गया, लोग जग जाते हैं। उस वक्त फजर की अजान होते ही लोगों की आंख खुल जाती है। अगर ऐसे माहौल में किसी के घर में चला गया तो माल तो मिलेगा नहीं, लेकिन मार बहुत मिलेगी। हज़रात मोहतरम इसने ख्याल किया कि क्या करा जाए। मोहतरम हज़रात दिल में फैसला कर रहा है, अगर फजर की अजान कह के मैं चोरी करने गया तो फजर की अजान कहने के बाद अगर किसी के घर में घुसूंगा, लोग जाग जाएंगे, अहले खाना मारेंगे बेहद। हज़रात मोहतरम जरा गौर करें, इसने ख्याल किया कि जोहर की अजान भी दिन में होती है, असर की अजान भी दिन में होती है। अब चलो मगरिब के बारे में तबसरा करते हैं। मगरिब की अजान से लेकर ईशा की अजान तक तकरीबन 1 या 1.5 घंटे का वक्त होता है। दिल में ख्याल आने लगा कि अगर अजान कह के घर जाऊंगा, घर से अजान कहने के बाद अगर मैं मगरिब की अजान कह करके निकला तो किसी के घर जाते जाते ईशा की अजान का वक्त हो जाएगा, और जब ईशा की अजान का वक्त हो जाएगा गौसे आदम से वादा करके आया हूँ अजान नहीं पढ़ना करेगी। हज़रात मोहतरम इसने दिल के अंदर ख्याल किया कि मैं फजर के बाद चोरी करने जा सकता नहीं, जोहर के बाद चोरी करने जा सकता नहीं, असर के बाद चोरी करने जा सकता नहीं, मगरिब के बाद चोरी करने जा सकता नहीं। ख्याल किया कि ईशा की नमाज अजान घर में कहूंगा और ईशा की अजान घर में कहने के बाद फौरन चोरी करने के लिए निकल जाऊंगा, टाइम भी बहुत मिल जाता है। इतना लंबा समय है कि शुरू रात में ईशा की अजान होती है, अब फजर की अजान पढ़ना पड़ती है सुबह सादिक के वक्त। मोहतरम हज़रात इसने ख्याल कर लिया पूरी रात चोरी करने का मौका लग जाएगा, पूरी रात जो है मेरा हाथ साफ हो जाएगा, मेरे बच्चों के लिए जरिया माश बन जाएगा। हज़रात मोहतरम ईशा की अजान घर में कही और ईशा की अजान कहने के बाद ये चोर चल दिया चोरी करने के लिए। से जरा गौर करें मेरे प्यारे, गौर से सुनने का मकाम है। हम उस गौसे आदम के मानने वाले हैं, हम उस गौस के मानने वाले हैं जिनका फरमान है कि मेरा मानने वाला मुझे उस वक्त पुकारे जिस वक्त मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर सूरज गुरूब होता है, और उसी वक्त वो मुझे पुकारे उस मकाम से जहाँ से सूरज निकलता है। फरमाते हैं कि इतनी दूर से मैं उसकी आवाज को सुन लेता हूँ और उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूँ। मेरे प्यारे, हम सरकार गौसे आदम की महफिल में हैं। मेरे गौस फरमाते हैं मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हो। मेरा ईमान ये है कि आज हम जिक्र गौसे आदम खेड़ा बजेड़ा
ہیں اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، کام فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے یہ طائب ہو کر کے آیا ہے چور۔ حضرات محترم عشاء کی اذان کہیں نکل گیا چوری کرنے کے لیے، چلتے چلتے راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک رئیس کا گھر ہے، رات ہو گئی، سارے لوگ سونے لگے، چوری کا وقت جو ہے وہ اس کا قریب بہتر اسے وقت مل گیا، اندھیرا چھانے لگا۔ حضرات محترم جب لوگ گھر کے اندر گھروں میں سونے لگے، یہ گلیوں میں ٹہلتے ٹہلتے رئیس کے مکان کے قریب سے گزرا، اس کی نظر پڑی، بہت خوبصورت مکان ہے، مال زیادہ رکھا ہوگا۔ حضرات محترم جیسے ہی اس نے دیوار پر چڑھا اور دیوار پر چڑھنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اب یہ گھر کے اندر داخل ہو گیا، گھر کے اندر روشنی نہیں تھی، اندھیرا پڑا ہوا تھا۔ حضرات محترم آج کا زمانہ اس زمانے جیسا زمانہ نہیں ہے۔ آج محترم حضرات چمکانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے ایک ٹیوب لائٹ جلا لی جائے، پورے گھر کے اندر روشنی ہو جاتی ہے۔ حضرات ہمارے ان بزرگوں نے اس وقت کو دیکھا ہوگا جس وقت لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں چراغوں کو روشن کیا کرتے تھے، اپنے گھروں کے اندر روشنی کرنے کے لیے لیمپ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرات آج کے نوجوانوں نے لیمپوں کو دیکھا بھی نہیں ہوگا اور بہت سارے ذریعے تھے، آگ کے ذریعے لوگ اپنے گھروں میں روشنی کرتے تھے۔ حضرات محترم اس دور وہ جو دور تھا، اس دور میں لوگ چراغ جلایا کرتے تھے۔ اب اس نے سوچا گھر کے اندر اندھیرا پڑا ہے، کون سے کمرے میں گھس گیا، نہ جانے کہیں ایسا نہ ہو اس کمرے میں پہنچاؤں جہاں پر لوگ سوتے ہو۔ حضرات اندھیرے میں دروازوں کو ٹٹولتا ٹٹولتا یہ نکلتے نکلتے اتفاق دیکھے اہل خانہ جو تھے ان کے گھر کے اندر ایک کمرہ، بڑا کمرہ تھا، اس کمرے کے اندر تمام زیورات اور تمام قیمتی زیور اسی کمرے کے اندر رہا کرتے تھے۔ حضرات محترم اتفاق دیکھیں کہ اہل خانہ نے اس کمرے کے اندر تالا بھی نہیں مارا، دروازے کی کنڈی تو لگی ہے لیکن کمرے کے دروازے پر تالا نہیں لگانا بھول گئے اہل خانہ۔ حضرات محترم اس نے جب دیکھا موقع غنیمت جانا اور فوراً کباڑ کو کھولا، کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی یہ کمرے کے اندر داخل ہوا، چراغ کو روشن کیا۔ اب جیسے ہی چراغ کی روشنی ہیروں پر پڑی، جیسے ہی چراغ کی روشنی جواہرات پر پڑی، جیسے ہی چراغ کی روشنی موتیوں پر پڑی، ان موتیوں کی چمک نے پورے آنگن کو، پورے کمرے کو جگمگا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم اس کے آنکھوں کے اندر چمک پیدا ہو گئی، بڑے بیش قیمتی موتی ہیں، بڑا بیش قیمتی زیور ہے، بہت ہی خوبصورت زیورات ہیں، ایسے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ حضرات محترم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ میں آرام فرما ہے، یہ چوری کی نیت سے گھس گیا ہے دروازے کے اندر، کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے تمام کمرے کو ٹٹول لیا، بہترین بیش قیمت زیورات وہاں رکھے موجود پائے، بہترین بیش قیمت قیمتی زیورات وہاں رکھے موجود اسے ملے۔ محترم حضرات اس نے خیال کیا کسی زیور کو، کسی موتی کو اٹھاتے سمے، کسی ہیرا کو اٹھاتے سمے اگر اس میں اسکریچ آ گئی تو مارکیٹ میں کم پیسوں کا بکے گا، اس لیے بڑے ادب و احترام سے دھیرے دھیرے اٹھایا جائے اور مال کو دھیرے دھیرے رکھا جائے۔ ایک بوری ساتھ میں لے کر کے گیا۔ حضرات یہ بوری اس نے زمین پر بچھا لی، ایک ایک بہترین قیمتی زیور کو دیکھتا اور اس کو ٹٹولتا، دل میں خیال کرتا مارکیٹ میں بہت پیسے کا بکے گا، آج کے بعد محلے میں سب سے بڑا امیر میں بن جاؤں گا۔ حضرات اس نے بیش قیمتی زیورات کو دیکھا، بیش قیمتی نگینوں کو دیکھا، بیش قیمتی موتیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یک بعد دیگر ایک ایک کر کے چننا شروع کر دیا۔ ایک کو اٹھاتا، اس کو قریب سے دیکھتا، قریب سے دیکھنے کے بعد اپنی بورے میں ڈال دیتا، دوسرے زیور کو اٹھاتا، قریب سے دیکھتا، دیکھنے کے بعد پھر اس کو اپنے بورے میں ڈال دیتا۔ حضرات محترم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آستانے پر تشریف فرما ہے، یہ جو ہے چوری کی نیت سے ایک امیر کے مکان کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آستانے پر ہے، ذرا غور کریں میرے پیارے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرید یک بدیگر ایک ایک زیورات کو، ایک ایک موتی کو چن چن کر رکھتا رہا، سوال کے رکھتا رہا تاکہ اسکریچ نہ پڑ جائے، کوئی مال کی بنی ہوئی ٹوٹ نہ جائے۔ حضرات محترم اس نے یک بعد دیگر اسی طریقے سے چنا، دیکھا کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، ساری رات اس مال کو جمع کرنے میں لگ گئی، ساری رات اس مال کو ایک ایک کر کے اٹھا کر کے رکھنے میں ساری رات کٹ گئی۔ حضرات محترم جب
सारी रात उसकी कट गई। ख्याल आया कि अजान का वक्त हो गया, अपनी बोरी का उसने अपना मुंह बांध लिया, निकलने की फिराक में था, लेकिन ख्याल आया कि अजान का वक्त हो गया है। गौसे आदम की बारगाह से जरा गौर से सुने मेरे प्यारे, सरकार गौसे आदम की बारगाह में वादा करके आया है कि जहां भी होगा, जिस हाल में होगा, अजान कहता रहेगा लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगा। हज़रात मोहतरम, इसके दिल के अंदर ख्याल आया कि अजान का वक्त हो गया है। गौसे आदम की बारगाह से मैं तौबा, सरकार गौसे आदम की बारगाह में मैं वादा करके आया हूँ, अगर ऐसे माहौल में मैंने अजान न कही तो सरकार गौसे आदम नाराज हो जाएंगे। हज़रात मोहतरम, सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीरे मीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो अपने आस्थाने पर तशरीफ फरमा है। जरा गौर करें मेरे प्यारे, सरकार गौसे आदम, ए भैया अच्छन भाई 10 मिनट रुको, जरा गौर से सुने। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आस्थाने पर हैं। इसने फौरन ख्याल किया अगर अजान नहीं कहूंगा तो गौसे आदम की बारगाह में जब जाऊंगा तो सरकार गौसे आदम झाड़ेंगे, बहुत डांटेंगे। वहीं से अपने कानों पर हाथ रखे पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मोहतरम हज़रात, जब इसने अजान पूरी कह दी, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब इसने मुतावातिर अजान पढ़ते पढ़ते जब मुकम्मल अजान को कर लिया, बोरे की तरफ बढ़ना चाहिए था, पीछे घूम के देखा कि अहले खाना सबके सब जाग गए। सुभान अल्लाह। आपके घर में अगर कोई अजान कहे आप सोते हो तो आपकी आंख खुल जाएगी। मोहतरम हज़रात, बड़ा घर था, आवाज जैसे ही गूंजी, आवाज का गूंजना था कि अहले खाना जग गए। जब अहले खाना जाग गए, देखा गया कि अहले खाना में जो बूढ़े हैं वो भी अब वुजू करने में मशगूल हो गए, जो नौजवान हैं वो भी वुजू करने में मशगूल हो गए, जो बच्चे हैं वो भी वुजू करने में मशगूल हो गए। मोहतरम हज़रात, लोग आए, कोई आने के बाद चोर के करीब लोग आए और आने के बाद कोई हाथों को चूम रहा है, कोई दामन को पकड़कर अपने सर पे रख रहा है, कोई कदमों को चूम रहा है। मोहतरम हज़रात, ये कहने लगा, नहीं मैं इस लायक नहीं हूं कि कोई मेरे हाथ चूमे, मैं इस लायक नहीं हूं कि मेरे दामन को पकड़कर अपने सर पर रखे, मैं इस लायक नहीं कि मेरे कदमों को कोई चूमे। सुनो, मैं चोरी करने के लिए से आया हूं, मैं चोर हूं। अजान कहने दी, अजान कह दी। मोहतरम हज़रात, अहले खाना कहने लगे, नहीं हुजूर, ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। सुभान अल्लाह, तड़प के कहे सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, कहा कि ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। अल्लाह वाले अपने आप को फेमस नहीं करते, अल्लाह वाले अपने आप को लाइक नहीं करते, अल्लाह वाले अपने आप को हाई फाई नहीं बताते, अल्लाह वाले अपने आप को महबूब खुदा नहीं बताते, अल्लाह वाले अपने आप को बहुत बड़ा आबिद ज़ाहिर नहीं बताते, अल्लाह वाले अपने आप को बहुत बड़ा पारसा नहीं बताते, अल्लाह वाले अपने आप को बहुत बड़ा पाकीज़ा नहीं बताते, बल्कि अल्लाह वाले जब बताते हैं तो यूं कहते हैं कि हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, हम बहुत बड़े मक्कार हैं। हज़रात मोहतरम, सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े पीर की बारगाह में मैं आप हज़रात को लेकर के चलूं। आप हज़रात जरा खामोशी से सुने और बस मैं अपने प्रोग्राम को बिल्कुल इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूं। हज़रात, बातें बहुत हैं लेकिन फिर कभी इंशाअल्लाह लज़ीज़ बातों को करूंगा। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो अपने आस्थाने पर है। आप हज़रात मेरी तरफ मुतवज्जह रहें, मेरी तरफ आप हज़रात देखें। इंशाअल्लाह लज़ीज़ मैं अपने प्रोग्राम को बहुत जल्द पूरा करने वाला हूँ। सरकार गौसे आदम का ये मुरीद, लोग कहने लगे, हुजूर वाला, अगर आप अल्लाह वाले नहीं हैं तो आपने आकर के हमारे घर में फज्र की अजान कैसे दे दी? सुभान अल्लाह। हमें अजान कह करके हमें लोगों को हम अहले खाना के लिए नमाज पढ़ने के लिए बेदार कैसे कर दिया? अगर आप अल्लाह वाले नहीं हैं तो हम गुनाहगारों के लिए नमाज पढ़ने के लिए जगह क्यों दिया है? हज़रात मोहतरम, लोगों जब कहने लगे, बुजुर्ग अलग कह रहे हैं, जवान अलग कह रहे हैं, बच्चे अलग कह रहे हैं कि आप अल्लाह के महबूब बनते हैं, सरकार ये हमारा शर्त है कि आप हमारे घर में तशरीफ ले आए, सरकार आप नमाज पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, और ये डबल चक्कर में पड़ गया। मैंने कभी जिंदगी में नमाज पढ़ी नहीं, यहाँ नमाज पढ़ाने की बात हो गई। अरे मैंने कभी नमाज पढ़ी नहीं, यहाँ नमाज पढ़ाने की बात हो गई। हज़रात मोहतरम, दिल में कुड़ रहा है, जाऊं तो जाऊं कहाँ, कैसे भागूं? सोचा लोग ये ऐसे छोड़ेंगे नहीं, झूठ मूठ की नियत की और नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। अल्लाह हू अकबर। हज़रात मोहतरम, ये नमाज नहीं
पढ़ रहा है, बल्कि ये ख्याल कर रहा है कि कब लोग वुजू करने में मशगूल हो जाएं, कब लोग सुन्नतें पढ़ने में मशगूल हो जाएं, कब लोग अपनी हाजत से फारिग होने के लिए बैतुल खला की जानिब चले जाएं। हज़रात मोहतरम, इन ख्यालात में ये जिंदगी गुजार रहा है कि जैसे ही लोग इधर उधर होंगे मैं फौरन मौका पाऊंगा, फरार हो जाऊंगा, माल ले जा सकता नहीं, लोग जा गए हैं, अपनी जान को बचा लूं, तन्हाई निकल जाऊं। हज़रात मोहतरम, सरकार गौसे आलम अपने आस्थाने पर आराम, इसने नमाज की नियत कर ली झूठी मूठी नमाज करने के लिए नियत की और नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। मोहतरम हज़रात, पहली रकत पूरी हो गई, लोगों को कनखनियां झांक के देख रहा है कि लोग हैं तो नहीं पीछे। हज़रात मोहतरम, दूसरी रकात पूरी हो गई, दूसरी रकात पूरी होने के बाद उसने तशहुद में बैठ गया। कभी नमाज पढ़ी नहीं, ये मालूम नहीं था कि नमाज में अत्तहियात कितनी देर में हो जाती है, नमाज में पहली रकत कितनी देर में हो जाती है, नमाज में दूसरी रकत कितनी देर में हो जाती है, नमाज में तस्बीह रुकू कितनी देर में पढ़ ली जाती है, नमाज में तस्बीह सुजूद जो है वो कितनी देर में मुकम्मल हो जाती है, कितनी देर का जलसा होता है और कितनी देर में कौमा किया जाता है। हज़रात मोहतरम, ये डटे रहे, सूरज तुलू होने के करीब आ गया, सूरज निकलने के करीब आ गया, इन्होंने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। घर के सहन में जहां तक इनकी नजर पहुंची, इस ख्याल से सलाम फेरा कि लोगों को देख लूं कि कहीं ऐसा तो नहीं लोग इस तरफ मौजूद हैं, अगर यहाँ लोग मौजूद होंगे, इस तरफ मौजूद नहीं होंगे तो इधर से निकल जाऊंगा। सीधी तरफ सलाम फेरा कि लोग इधर तो नहीं हैं, अगर लोग इस साइड में नहीं नजर आए तो फौरन भाग लगा लूंगा, निकल जाऊंगा। हज़रात मोहतरम, जरा गौर करें मेरे प्यारे, एक बार कह दे सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम अपने आस्थाने पर आराम फरमा है, मुरीद यहाँ है, वही मुरीद जो कह करके आया सरकार नमाज नहीं पढ़ूंगा, चोरी करता रहूंगा, लेकिन अजान कहता रहूंगा, अजान कह के आज जो है ये मुसीबत में फंस गया है। हज़रात मोहतरम, इसने जैसे ही सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, देखा कि घर में जहां तक नजर पहुंची वहां तक लोग सफे बनाए बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह, बावजूद है सुन्नतें पढ़ करके फारिग हो गए, इंतजार में है कि इमाम साहब अल्लाह के वली है, ये अल्लाह के वली आज नमाज पढ़ाएंगे, हमारी सहे किस्मत कि आज हम अल्लाह के वली के पीछे नमाज पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, तमाम के तमाम इस फिराक में है, सीधी तरफ सलाम फेरा, जहां तक नजर पहुंची लोग सफे बांधे बैठे हुए हैं, उल्टी तरफ सलाम फेरा, सब जैसे ही नजर पहुंची देखा कि लोग इधर भी सफे बांधे बैठे हुए हैं। दिल में ख्याल करने लगा कि अब मैं बचूंगा कैसे, आज मैं इनके बीच से निकलूंगा कैसे। मैंने सोचा कि शायद ये लोग अपने काम में मशगूल हो जाए, मैंने सोचा कि शायद ये लोग वुजू करने लगे, मैंने सोचा कि शायद ये लोग सुन्नतें पढ़ने लगे, लेकिन ये लोग हैं कि मेरे फारिग होने से पहले ये तमाम के तमाम सफे बांधे बैठे हुए हैं। हज़रात मोहतरम, दिल में बड़ा उदास है कि अब मैं कैसे निकलूं, जरा गौर करो मेरे प्यारे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े पीर अपनी बारगाह में तशरीफ फरमा है, बड़े पीर अपनी बारगाह में तशरीफ फरमा है, मुस्कुरा रहे हैं। मुरीदीन अर्ज कर रहे हैं, सरकार बिला वजह हम मुस्कुरा रहे हैं, हुजूर हम मुस्कुरा क्यों रहे हैं, सरकार हम मुस्कुरा क्यों रहे हैं। मसलन आपकी महफिल में बैठकर मैं बिला कोई कलाम के सिर्फ तने तन्हा सारे के सारे लोगों पर सुकूत हो, अचानक एक हंसने लगे, तमाम लोगों की नजर उसकी तरफ जाएगी, ना जाने क्यों हंसने लगा है, ना जाने क्यों हंसने लगा है। फिर सरकार बड़े पीर का करम तो बहुत बड़ा करम है, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, सरकार बड़े पीर मुस्कुरा रहे हैं, मुरीदीन अर्ज करने लगे, दस्त बस्ता सरकार ये हंसने की वजह क्या है, हुजूर ये मुस्कुराने की वजह क्या है। मेरे पीर ने इरशाद फरमाया, लोग अज़ान कह के मुसीबतों से निकल जाते हैं, अगर किसी नबी फरमाते हैं किसी के घर में आग लग जाए वहां अज़ान कह दो, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा और आग बुझ जाएगी, सुभान अल्लाह। किसी घर में बीमार ज्यादा रहते हो, उस घर के अंदर अज़ान कहलवाते रहो, अज़ान की बरकत से बीमारी टल जाएगी। किसी घर के अंदर परेशानियों ने घर बना लिया हो, उस घर के अंदर अज़ान कहते रहो, परेशानियां टल जाएंगी। अज़ाब इलाही का नुज़ूल हो जाए, अज़ाब इलाही से लोग घर खोने लगे, ऐसे माहौल में अज़ान कहो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़ाब को टाल दिया करता है। जरा गौर करो मेरे प्यारे, बड़े पीर फरमा रहे हैं कि लोग अज़ान कह के मुसीबतों से निकल जाते हैं, लेकिन ये अज़ान कह के फंस गया है, सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم بڑے پیر مسکرائے. لوگوں نے عرض کیا سرکار معاملہ کیا ہے؟ میرے بڑے پیر نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اذان کی برکت سے بچ جاتے ہیں لیکن یہ اذان کہہ کے پھنس گیا ہے. لوگ عرض کرنے لگے سرکار کون؟ ارشاد فرمایا وہی جو میری بارگاہ میں دعویٰ کر کے گیا سرکار نماز پڑھوں گا نہیں، وہی پھنس گیا ہے یار. سرکار غوث اعظم ادھر ارشاد فرما رہے ہیں، ادھر ان کی جان چکر میں ہے. کیسے نکلے؟ اچھا کیسے نکلے؟ پڑھانی آتی ہوتی تو پڑھا دیتے، کبھی پڑھی نہیں تو پڑھائیں گے کیا؟ حضرات محترم ذرا غور سے سنیں. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اللہ کے ولی ہیں نماز پڑھا دیں. یہ کہنے لگا نہیں میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، ہاں یہ ضرور ہے کہ میں چور ہوں. میں اللہ کا محبوب بندہ نہیں لیکن یہ ضرور حقیقت ہے کہ میں چور ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں بدکار ہوں. لوگ کہنے لگے دامن کو پکڑ کر نہیں سرکار. یہ اللہ والوں کی عادتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی عادتیں ہوتی ہیں. سرکار کرم فرمائے. سرکار غوث اعظم اپنی بارگاہ میں ہیں. محترم حضرات اس نے متواتر کہا. لوگوں نے عرض کیا سرکار سورج نکلنے والا ہے، اگر سورج نکل آیا تو آپ کی نماز جائے گی، ہماری بھی نمازیں جائیں گی. سرکار کرم فرمائے. محترم حضرات جب یہ عاجز آ گیا سن کر کہنے لگا اچھا تم بھی مانتے نہیں، میں کہتا ہوں میں چور ہوں، تم اس بات کو مانتے نہیں، تم مجھے اللہ کا ولی جانتے ہو، تم مجھے اللہ کا محبوب بنتا سمجھتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں گنہگار ہوں. جب تم مانتے نہیں مجھے بھی آتی نہیں. پڑھو تکبیر. مجھے بھی آتی نہیں، تم بھی مانتے نہیں تو پڑھو تکبیر. تکبیر کہی گئی. لوگوں نے تکبیر کہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تکبیر کہنے کے بعد نماز کی نیت کر لی گئی. حضرات محترم نماز سے فارغ ہوئے، دعا کی گئی، دعا کر نہیں ملی. نماز پڑھائی، الٹی سیدھی نماز پڑھائی. لیکن لوگوں نے سوچا کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ گھر میں تشریف لے آئے تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا ہے. یہ ہمارے گھر میں تشریف لے آئے، ان کی آمد سے اللہ نے ہماری بلاؤں کو ٹال دیا ہے. حضرات محترم یہ سرکار غوث اعظم کا مرید الٹی سیدھی نماز پڑھانے کے بعد جب یہ نماز سے فارغ ہوا، اس نے دیکھا کہ کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی بزرگ اس کے دامن کو پکڑتا ہے، کوئی اس کے قدموں کو چومتا ہے. ایک بچہ دوڑ کر کے حاضر ہوا. حضور والا میں پانی لے کر کے آیا ہوں، سرکار آپ اس پانی میں اپنا قدم ڈال دیں. سبحان اللہ. حضرات محترم دل کی دنیا بدلتی چلی جا رہی ہے، دل کی دنیا تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. ہائے افسوس میں کیا سوچ کر کے آیا تھا. اللہ رب العزت نے مجھے کون سا مکان دینے کا، رب کائنات نے جو ہے وہ میرے لیے کس راہ پر میرا مولا لے جانا چاہتا ہے. عرض کرنے لگے حضور آپ پانی میں قدم رکھ دیں، آپ کے قدم پڑے ہوئے پانی کو ہم پیئیں گے، آپ کے قدم پڑے ہوئے پانی کو ہم اپنے گھروں میں چھڑکیں گے، آپ کے قدم پڑے ہوئے پانی کو سرکار حضور والا آپ کے قدم پڑے ہوئے پانی کو ہم بیماروں کے اوپر ڈالیں گے تاکہ اللہ انہیں شفائیں دے دے گا. حضرات محترم یہ پریشان ہے، جیسے لوگ کہتے رہے ویسا یہ کرتا رہا اپنی جان بچانے کے لیے. محترم حضرات فوراً یہ نکلا گھر سے، اور نکلنے کے بعد لوگوں نے اس کا تعقب کیا، اس کا پیچھا کیا، پیچھے پیچھے چلتے رہے. اس نے بھاگنا شروع کر دیا. اب دوڑتے 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 بڑے پیر کی بارگاہ میں جا پہنچا. سبحان اللہ. بڑے پیر کی بارگاہ میں جا کر آپ کے قدموں میں گر گیا. عرض کرنے لگا سرکار والا اس دن میں آیا تھا اس لیے، آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا تھا کہ سرکار میں چوری کرتا رہوں گا، لیکن حضور آج میں اس لیے آیا ہوں کہ سرکار آج کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں دعویٰ کر کے جاتا ہوں آج کے بعد زندگی میں میری کوئی نماز چھوٹے گی نہیں. سبحان اللہ. میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. حضرات محترم سرکار غوث اعظم مسکرائے، کرم فرما دیا، سر پر ہاتھ رکھ دیا. حضرات جب سر پر ہاتھ رکھ دیا میرے پیر نے ارشاد فرمایا کہ تو دعویٰ کر کے گیا تھا، تو وعدہ کر کے گیا تھا نمازوں کا پڑھے گا نہیں، تو وعدہ کر کے گیا تھا چوریاں کرتا رہے گا، لیکن کیا ہو گیا؟ عرض کرنے لگا سرکار والا جب میں نے آج دنیا میں جھوٹی نماز پڑھی تو اللہ نے اس جھوٹی نماز کے طفیل میں اللہ نے دنیا میں مجھے میری ماں سے بچا لیا ہے، اور جب میں سچے دل سے رب کی عبادت کروں گا تو اللہ جہنم کی آگ سے بچا، اللہ جہنم کی آگ سے
बचा देगा। सरकार ये वादा करके जाता हूं कि कभी जिंदगी में, आज के बाद कभी जिंदगी में सरकार मैं चोरी नहीं करूंगा। सरकार ये वादा करके जाता हूं, आज के बाद जिंदगी में मेरी कोई नमाज नहीं छूटेगी। हजरात मोहतरम दिली दिल में फैसला कर लिया, अरे झूठी नमाज पढ़ी तो लोगों की मार से बच गया, झूठी नमाज पढ़ी तो चोरी का इल्जाम सर पे आने से बच गया, झूठी नमाज पढ़ी तो लोगों के लात घूंसे खाने से बच गया। और जब सच्ची नमाज पढ़ूंगा तो मेरा मौला मुझसे राजी हो जाएगा, मेरा मालिक मुझसे राजी हो जाएगा। और जब मेरा मालिक मुझसे राजी हो जाएगा तो कल बज़्म क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के कायनात मुझे जहन्नम की आग से भी बचा देगा, फरिश्तों की मार से भी बचा देगा। हज़रात मोहतरम, दिल की दुनिया बदल गई। एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, ये अल्लाह वाले देते हैं सब कुछ मगर चाहिए इनसे लेने का ठप कुछ। हज़रात मोहतरम, हम गौसे आदम की महफिल में मौजूद हैं। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीर अमीर मीरा के बहुत कौल हैं, आप रात सुनते रहते हैं। दो अशार पढ़ के मैं अपनी बात को खत्म कर लूं। एक बार पेश की कह दें सुभान अल्लाह के सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। अब के कहें सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आदम की मोहब्बत का जाम मैं पिला रहा हूँ। और आप हज़रात कोताहियां ना करें, शेर मुलाहिदा करें, तड़प के कहते सुभान अल्लाह के सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, के सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, नज़रे करम खुदारा, नज़रे करम खुदारा। मेरा खालिका सबर तो, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। और दूसरा मतलब एक शेर मुलाहिदा फरमा लें, मचल के कह दें सुभान अल्लाह के छाली को मीरा भर। बिल्कुल अपने दिल के कानों से शेर को मुलाहिदा फरमाएं के छाली को मीरा भर दो, अरे वरना कहेगी दुनिया, वरना कहेगी दुनिया गौसुल वरा का मंगेता, गौसुल वरा का मंगेता, फिरता है मारा मारा, गौसुल वरा का मंगेता, फिरता है मारा मारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के कायनात की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमाए, हम सब के बैठने को कबूल फरमाए, सरकार गौसे आदम के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए मौला। और साथ ही ये दुआ है, एक अल्लाह के कायनात, अगर मेरे इस बयान में मुझसे जो भी कोताहियां हुई हों अपने महबूब के तो खैर में माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।